दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, अगर आपको एसबीआई बैंक के 50,000 रुपए वाले ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एसबीआई बैंक जो ई मुद्रा लोन देता है 50,000 रुपए का, ये किन लोगों को देता है और यहां पर लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो इसकी जो पूरी डिटेल है उसको बताने के लिए हम यहां पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई मुद्रा वाली, हम इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर पहले नंबर वाले पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां से अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हो तो आप एक लघु उद्यमी होने चाहिए, मतलब आपका कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हो तो आप अपने नए बिजनेस के स्टार्टअप के लिए भी ई मुद्रा लोन 50,000 रुपए तक का ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के थ्रू अप्लाई करके ले सकते हो। इसके अलावा यहां पर इनका सेकंड पॉइंट है कि एसबीआई बैंक के अंदर कम से कम आपका जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए और आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या फिर करंट है, दोनों ही आपका यहां पर अकाउंट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहां से आप टोटल 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहां पर आपको टोटल 5 साल का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर 5वें नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप 50,000 रुपए तक का यहां पर लोन लेते हो, मतलब 50,000 रुपए का या फिर 50,000 रुपए से कम का लोन अप्लाई करते हो तो वो जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाता है। मतलब अगर आप एलिजिबल होते हो तो इंस्टेंट ही 10-15 मिनट के अंदर आपके बैंक के अंदर आपको आपका लोन का पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का लोन चाहिए तो यहां पर आपको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए बैंक जाना होगा। ऑनलाइन आपको यहां पर लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहां पर साफ साफ क्लियर हो गया है कि अगर आपको ई मुद्रा लोन चाहिए तो केवल आपको 50,000 रुपए का ही ई मुद्रा लोन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको यहां पर ई मुद्रा लोन मिल जाए। जैसे ही आप यहां पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालोगे उसके आधार पर आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा और अगर आप यहां पर ई मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो 50,000 रुपए तक का ई मुद्रा लोन है वो आपको यहां पर सैंक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन अप्लाई करते हो तो फिर यहां पर ऑनलाइन प्रोसेस आपका नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन यहां पर अपना प्रोसेस कर भी दोगे तो जो आपका ई मुद्रा लोन है वो यहां पर ऑनलाइन अप्रूव नहीं होगा, फिर उसको अप्रूव करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं कि अगर आप यहां पर ई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आपको यहां पर आपका बिजनेस की डिटेल देनी होगी कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, कोई व्यवसाय है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। आपकी कोई दुकान वगैरह है तो आप उसकी भी डिटेल दे सकते हो। इसके अलावा आपको अपना आधार संख्या देना होगा, मतलब आधार कार्ड का नंबर देना होगा। आपका जो जाति विवरण है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब आप कौन से कास्ट से आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, उसकी डिटेल आपको डालनी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो आपको डालना होगा। आपके कोई दुकान का व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज बना हुआ है तो वो आपको डालना होगा। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है फिर भी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो 50,000 रुपए तक के लोन के लिए। अब आपको एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए के ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस वाली लिंक पर क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पर नहीं आओगे तो यहां पर आपको गूगल पर सर्च करने पर भी आपको ये वाली वेबसाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वाली वेबसाइट को ढूंढ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पर यह वाली वेबसाइट मिल जाएगी। इस वाली वेबसाइट पर आओगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां से आप ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओके का, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे अब आपसे यहां पर आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर डाल देंगे। यहां पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका एसबीआई बैंक के साथ लिंक हो। यहां पर आप मोबाइल नंबर डाल के जो कैप्चा दिख रहा है इसको आप इसमें डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी भी आप यहां पर डाल देंगे। आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका बैंक के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर दोनों यहां पर अलग अलग हुए तो हो सकता है यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, तो यहां पर आपको वही वाला बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो बैंक अकाउंट आपका एसबीआई का है। बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है। यहां पर आप अमाउंट तो डाल सकते हो 1,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का, लेकिन ऑनलाइन आपको यहां पर जो लोन का अप्रूवल मिलता है वो आपको केवल 50,000 रुपए तक का ही मिलता है। आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग
50,000 रुपए से ज्यादा का लोन का अप्रूवल आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ब्रांच जाना होता है, तब जाके ही आपको लोन का अप्रूवल मिल पाता है, जो कि ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको अगर 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो यहां पर आप 50,000 लिख सकते हो, या फिर कम चाहिए तो आप 50,000 रुपए से कम अमाउंट भी यहां पर लिख सकते हो। लिखने के बाद नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पे डाल देंगे। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस वाले घर पर आप रह रहे हो वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी कि जो भी आप काम करते हो उस काम के बदले में आप महीने का कितना कमा लेते हो, तो जितना आप कमा लेते हो वो आप यहां पे लिखोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपके फैमिली में मेंबर हैं आपके ऊपर कितने फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है, तो जितने डिपेंड है आप उनको लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, आप इसको जैसे ही अपनी कास्ट को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहां पर यस नो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे आपका बिजनेस का नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम आप यहां पे डाल दोगे। आपने आपका जो बिजनेस है वो कब स्टार्ट किया था उसकी डेट आप यहां पर डाल दोगे। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को करते हुए कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, कि कब से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वो वाला एक्सपीरियंस आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस है वो किस वाले एड्रेस पर है, तो यहां पर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बिजनेस का टाइप पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग का। तो जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बिजनेस की एक्टिविटी पूछी जाएगी, मतलब जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है उसको आपको यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका बिजनेस है वो वहां पर जहां पर भी चलता है वो वाली बिल्डिंग आपकी खुद की है या फिर आपने रेंट वगैरह पे या फिर लाइसेंस पे ले रखी है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, ग्राम पंचायत से कोई सर्टिफिकेट है या फिर उद्योग आधार का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बिजनेस की सेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि 12 महीने के अंदर मंथली एवरेज के हिसाब से टोटल आपकी सेल 12 महीने के अंदर कितनी हो जाती है। तो जितने भी सेल हो जाती है वो आपको यहां पे लिखनी है। आपकी सेल से आपके बिजनेस अकाउंट के अंदर या फिर अकाउंट के अंदर कितना पैसा क्रेडिट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप सारी डिटेल सही से देखेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद फाइनली आपके लिए यहाँ पर जितने रुपए का भी लोन का ऑफर होगा, जितने रुपए का भी ई मुद्रा लोन होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर टोटल हमें 50,000 रुपए का लोन टोटल 60 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस पर हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 9.5% लग रहा है। क्योंकि जो ई मुद्रा लोन होता है वो अदर जितने भी लोन होते हैं, पर्सनल लोन जितने भी होते हैं उन सबसे थोड़ा सस्ता होता है। इसके अलावा अगर हम 50,000 रुपए का लोन 60 महीनों के लिए लेते हैं तो पर मंथ यहाँ पर हमारी जो ईएमआई आएगी, किस्त आएगी, वो 1128 रुपए की आएगी। अब इस वाले लोन को लेने के लिए यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाएगा, तो जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई करोगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, नीचे आप आई एग्री पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन को ई साइन करने का कंसेंट आएगा, आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओटीपी बेस्ड ई साइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप परफॉर्म ई साइन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तुरंत के तुरंत आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और इंस्टेंट के इंस्टेंट अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो आपका लोन का पैसा होगा वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव अप्लाई करके और इस वाले लोन की जो डिटेल्स है उसको आपको पूरा खोल के दिखा दिया है। अगर आपको इस वाले बैंक से ई मुद्रा लोन अप्लाई करना है, मतलब एसबीआई बैंक से ई मुद्रा लोन अप्लाई करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिसको आप ज्वाइन करके डायरेक्ट वहां पर आप हमें पर्सनल मैसेज करके अपना रिप्लाई ले सकते हैं।